शादी हुई है इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने रहन सहन बदल दूंगी। पति है तेरा, तेरे करीब नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? पति अपने बीवी के करीब तभी जा सकता है जब बीवी राजी है। अगर ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई है ना तो तलाक लेना ही ठीक है। मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे 20,000 रुपए महीने के खर्च के लिए दो ना। उससे क्या पता था जीती जागती मशाल अपने घर लेकर आ रहा है जो सब जला देगी। तुम दोनों को धोखाधड़ी के जुर्म में अंदर करा के लूंगा। अभी पुलिस बुलाता हूँ। पुलिस को बुलाओगे? पर जुर्म साबित कैसे करोगे? हाँ? सुबह के 7 बज गए। बहू का आज पहला दिन है घर में। रसोई पूजन भी है, कितनी सारी तैयारी करनी है। खीर तो हो गया। बहू कहाँ रह गई? बहू, बहू, अरे भाई मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी आओ। बहू, क्या यार सुबह सुबह बहू बहू बहू। बहू, बहू। शादी का ताम झाम में नहीं यार, थकी गई, कमर टूट गई यार, एक तो पार्टीज एंड ऑल। माँ जी, चाय दे दो। चाय के बिना सुबह नींद नहीं खुलती मेरी। बाहर भी कल का है, प्लीज बाहर से अखबार ले आइए। ये क्या तरीका है बहू? आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, रसोई पूजन करनी है और तुम इस हालत में। चलो जाओ, नहा के अच्छे कपड़े पहन कर आओ। जाओ। अच्छे कपड़े ही तो हैं, ज्यादा बड़े हो गए और छोटे पहन लो। अरे माँ जी, क्या खराबी है इन कपड़ों में? शादी हुई है इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने रहन सहन बदल दूंगी। और रसोई पूजन की बात रही तो अब मेरी पूजा कर लो। घर की लक्ष्मी तो मैं ही हूँ, हो गया पूजा। कितनी बदतमीज हो तुम। सूरज, सूरज। हाँ माँ। क्या हुआ माँ? रीना, ये क्या तरीका है? आज तुम्हारा घर में पहला दिन है और तुम ये सब। जाओ जाके कपड़े बदल कर आओ। ये क्या कपड़े बदल के आओ, कपड़े बदल के आओ लगा रखा है? सुनो, मैं जैसी थी मैं वैसे ही रहूंगी और ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। मुझसे शादी की है, मुझे ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ आया? आया? और रही बात पूजा की, वो तो माँ जी ने कर ही ली है। साइड है तो। बेटा, ये लड़की पहले तो ठीक थी, फिर अब ऐसी क्यों हो गई? तुम दोनों के बीच रात। माँ, कल रात वो इतनी थकी हुई थी कि वो सो गई, फिर मैं भी सो गया। पता नहीं ये सब, ये तो बहुत अजीब सी है लड़की। तू टेंशन मत ले, थोड़ा टाइम दे बहू को, उसे हमारे घर के तौर तरीके समझा, समझ जाएगी धीरे धीरे। रीना, जाओ नहा लो जाके। अम्मा नाश्ता बना रही है, फिर मिलकर नाश्ता करते हैं। मिलकर मतलब? मिलकर मतलब डाइनिंग टेबल में साथ बैठकर खाना खाते हैं। जी नहीं, मैं कोई डाइनिंग वाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाने वाली। ये घर है, कोई होटल नहीं है जो इधर ही खाना खाना पड़ेगा। मेरा जहां मन करेगा मैं वहां खाना खाऊंगी। शादी से पहले तो ऐसा बर्ताव नहीं था तुम्हारा, ये हो क्या गया है तुमको एकदम से? शादी के पहले मिले ही कितनी बार थे? सिर्फ
2 बार। एक बार तो पूरा खानदान था साथ में और दूसरी बार सिर्फ आधे घंटे के लिए, और उस आधे घंटे में तुम मुझे कितना ही जान जाते। ये सब छोड़ो, मुझे नहाने जाना है, जाओ। आ बैठ बेटा। देख, आज मैंने तेरी पसंद का नाश्ता बनाया, पूरी और आलू की सब्जी। क्या हुआ, बहू नहीं आई? वो कह रही है कि वो अंदर ही नाश्ता करेगी माँ। क्या तूने उसे समझाया नहीं? अरे माँ, समझाऊं तो तब जब वो कुछ समझने के तैयार हो। उसका बर्ताव बहुत अजीब सा है। कहीं तेरे दोस्त कमल के बातों में आकर हम मुसीबत तो नहीं ले आए अपने घर? क्या पता माँ, कमल तो कह रहा था कि जानकार के घर की बेटी है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, और उसके घर वालों से भी मिले थे, बड़े सज्जन लोग थे। तू नाश्ता कर, मैं उसके बाबूजी से बात करती हूँ, वही आकर समझाएंगे इसे। मैं बहू को नाश्ता दे आती हूँ, भूखी रहेगी तो अच्छी बात नहीं है ना। बहू तैयार हो रही हो तो कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेती। अरे इस घर में रहता ही कौन है? मैं, आप और आपका बेटा, कौन ही आ जाएगा। छोड़िए, जाने दीजिए। क्या बनाया नाश्ते में? पूरी सब्जी। पूरी सब्जी? आज मेरा पहला दिन है, कुछ अच्छा बना लेती। रख दीजिए, मैं खा लूंगी। बहू, हम लोग ना दोपहर का खाना 2 बजे तक खा लेते हैं। अच्छा, और आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? तुम अब इस घर की बहू हो तो इस घर को तुम्हें ही संभालना होगा, इसलिए इस घर के कायदे बता रही हूँ। 1 मिनट, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रही कि खाना मैं बनाऊंगी? मैं इस घर में बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मेरे से नहीं होगा ये सब। मतलब ये तो घर के नॉर्मल काम होते हैं और जो तुम्हें करने ही होंगे। नॉर्मल है तो आप करिए, आपकी ये बहू कोई काम नहीं करने वाली। खाना लाइए, मैं खा लूंगी। ये समेट दीजिए। अब क्या हुआ माँ? ये तो खाना बनाने से भी मना कर रही है। सिर्फ खाना बनाने से नहीं, कोई भी काम करने से मना कर रही हूँ। तो तुम नहीं बनाओगी खाना तो कौन बनाएगा? मुझे क्या पता, मेरे आने से पहले भी इस घर में काम होता था ना, तो मेरे आने के बाद रूल क्यों चेंज होगा? अगर इनसे नहीं हो सकता है तो काम वाली रख लो। घर में सिर्फ 3 लोग हैं और तुम चाहती हो नौकरानी रखनी? इतनी सैलरी नहीं है मेरी। तो अपनी अम्मा को समझाओ ना। मैं कोई भी काम नहीं करने वाली, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से, मेरा नाश्ता ठंडा हो रहा है। चलो। जाते जाते दरवाजा बंद करते हुए जाना। क्या हो गया अचानक? दोस्त की याद कैसे आ गई? अभी 2 दिन नहीं हुए तेरी शादी को, और सब ठीक था ना? यार मजाक छोड़ और ये बता, तू इस लड़की को और इसके घर वालों को जानता था ना पहले से? मतलब ये कि जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, पूरे घर की शांति भंग हो गई। शांति, ऐसा लग रहा है कि बीवी ने कोई महारानी आई है घर में। ना कुछ काम करती है, ना ठीक से बात करती है, ऊपर से माँ के साथ बदसलूकी करती है। सारा काम उनसे करवाती है यार। यार ये सब, यार उसके घर वालों ने तो मुझे सब कुछ अच्छा ही बताया था, और मैं लड़की से काफी साल पहले मिला था, तो हो सकता है उसका मिजाज चेंज हो गया हो, तो पता नहीं। पता नहीं? तू पता नहीं कह रहा है? साले तेरे भरोसे मैंने उससे शादी करी और तू कह रहा है पता नहीं? यार सूरज देख, रिश्ता मैं लेकर आया था, लेकिन लड़की के घर वालों से तो तू मिला था ना, और तूने ही तो हाँ की थी शादी के लिए, तो तू मुझे क्यों कसूरवार बना रहा है इस चीज के लिए? यार शायद मेरी किस्मत ही खराब है। समझ ही नहीं आ रहा यार इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। देख सूरज, प्यार हर चीज का सॉल्यूशन है। उसके साथ बैठ, 2 बातें कर, उसको समझा, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए।
तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की? हाँ, दोबारा मुझे टच करने की कोशिश की ना, एक और थप्पड़ लगेगा। पता नहीं कौन से सपनों में खोया रहता है। चल निकलो ऐसे, जाओ। क्या हुआ? ये रात में इतना शोर क्यों हो रहा है? थप्पड़ लगी है तुम्हारे बेटे को, मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। इसने तुझे थप्पड़ मारा? एक और मारूंगी। पागल है क्या? ऐसे कोई अपने पति को थप्पड़ मारता है? और क्या गलत करा इसने? पति है तेरा, तेरे करीब नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? पति अपने बीवी के करीब तभी जा सकता है जब बीवी राजी हो, कभी भी नहीं। समझ आया? ये लो अपना तकिया और नीचे बिस्तर लगा लो। ज्यादा सोच मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कल मैं उसके बाबूजी से बात करती हूँ, वो आखिर ऐसा क्यों करती है? अम्मा, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरी बीवी? तू बुरा नहीं है, तू बहुत अच्छा है। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। नमस्ते भाई साहब, आइए अंदर आइए। गांव से आते आते थक गए होंगे, बैठिए, मैं चाय पानी ले आती। अरे नहीं बहन जी, आप परेशान मत होइए। जब से आपने रीना के बारे में बताया फोन पर, मेरा खाना पीना सब दुश्वार हो गया है, इच्छा ही नहीं होती। आप बस मेरी बेटी को बुला दीजिए। बहू, बहू बाहर आ जाओ, देखो कौन आया है। अरे बाबूजी, आप यहाँ? कुछ काम था? शर्म नहीं आ रही तुझे? हैं? इतना अच्छा घर मिला है, क्यों परेशान कर रही है इन लोगों को? अपने बाबूजी की इज्जत क्यों हाथ में मिला रही है? बाबूजी छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो तूने हमें दिया है, बचपन से तेरी नासमझियों को माफ करता चला आया। इतने अच्छे लोग मिले हैं, अच्छे से रह नहीं सकती यहाँ पर? क्यों परेशान कर रही है? एक तो आपने बिना मर्जी के मेरी शादी कर दी, ऊपर से आप यहाँ रहना कैसे, वो भी आप मुझ पर थोप रहे हैं। आपने जैसा चाहा मैंने वैसा किया, अब मैं यहाँ अपनी मर्जी से ही रहूंगी। आप प्लीज बीच में मत आइए। क्या बिना मर्जी के? तुम्हारी शादी बिना तुम्हारे मर्जी के जबरदस्ती कर दी है, इसलिए तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? अरे उसमें हमारी क्या गलती? हमसे क्यों बदला ले रही हो तुम? ये आप इनसे पूछिए ना, जिनको आपने बुलाया है यहाँ समझाने के लिए मुझे। इन्होंने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। जब इन्होंने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा, तब मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचूंगी। अब आए हैं तो अम्मा जी के हाथ का नाश्ता करके जाइएगा। माफ कीजिएगा बहन जी, बिन माँ की बच्ची है, बचपन से अकेले पाला है। कोशिश तो बहुत की, लेकिन लगता है कि परवरिश अच्छी नहीं दे पाया। तो हम क्या करें भाई साहब? ना तो ये मुझे मानती है, ना ही मेरे बेटे को अपना पति मानती है। किस अधिकार से रहेगी वो इस घर में? जीना दुश्वार कर रखा है मेरा और मेरे बेटे का। भगवान के लिए ले जाइए अपनी बेटी को यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ब्याह कर लाए हो मुझे, अब झेलो। इसका बाप तो चला गया हमारे मत्थे मर के। धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। और कमल, तू तो बड़ा कह रहा था, बड़े अच्छे घर के लोग हैं, बड़ी अच्छी लड़की है। हाँ, फंसा दिया ना हमें। अम्मा इसमें उसकी क्या गलती? वो तो हमारे लिए अच्छा ही चाह रहा था। अब लड़की ऐसी निकली, इसमें हम क्या करें? अम्मा, आपने अब आगे क्या सोचा है? सोचू क्या? मुझे कुछ सूझे तब तो सोचू मैं। मैंने सोच लिया, अगर ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई है ना, तो तलाक लेना ही ठीक है। हाँ, जो अब तक इस खानदान में नहीं हुआ अब होगा, तलाक होगा। देख,
मैं इस खानदान पर तलाक का दाग नहीं लगने दूंगी। तो क्या चाहती है आप? मैं ऐसे ही जीऊं? तलाक तो होकर रहेगा। क्या बोला? तलाक? तलाक तो नहीं होगा। तलाक होकर ही रहेगा। होकर रहेगा? अभी बताती हूँ मैं। जाकर राजमा चावल बना दो, मुझे पसंद है। अम्मा ये तो सच में अजीब है। अजीब नहीं, आफत है आफत, जो जाने का नाम ही नहीं लेती। मेरे करीब आओ ना। सुनो तो, आज ऊपर ही सो जाओ। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, तुम भी सो जाओ। मैं क्या कह रही थी? मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे 20,000 रुपए महीने के खर्च के लिए दो ना। 20,000? किस बात के लिए चाहिए तुम्हें 20,000? मैं ऐसा सोने के लिए? 30,000 है मेरी सैलरी। 30,000 तुम्हें दे दूंगा तो घर खर्च कौन चलाएगा? अगर तुम्हारी पूर्ति इसमें नहीं हो रही है ना, सामान बांधो अपना और निकल यहाँ से। दरवाजा खुला हुआ है, समझी तुम? 20,000 चाहिए। इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। बहू, मैं बाहर जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो। अरे मैं कह रही हूँ मंदिर जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो। चूं तक नहीं रेंगती इस लड़की के कान में। अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कितना इंतजार कराते हो? अरे अब तो रोज मिलना होगा मेरी जान, तो मेरे शहर जो आ गई हो। और क्या, गांव में बाबूजी ने इतनी पाबंदियां लगा दी थी, फोन तक नहीं कर पाती थी मैं तुम्हें। वो तो तुमने बकरा ढूंढा और मेरी शादी का प्लान बनाकर मेरी आधी परेशानी खत्म कर दी। मेरा जो दोस्त है ना सूरज, 1 नंबर का बैल भूतती है। उसने तुम्हारी फोटो देखी, तुम्हारी फोटो पर वो पिघल गया। उससे क्या पता था जीती जागती मशाल अपने घर लेकर आ रहा है, जो सब जला देगी। आगे क्या? आगे क्या, इस घर में जमी रहो, उसे अपने पास आने मत दो और मुझे रोज बुलाओ। इस उम्र में भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। देखिए ये बैठ के बस, मैले कपड़े कहाँ हैं? वही अलमीरा में नीचे रखे हैं। जब नीचे और ये क्या है? ये मेरा रुमाल, उसको वहीं पे रहने दो। ये तो लड़कों के रुमाल है। हाँ तो मुझे अच्छा लगता है, मैं यूज करती हूँ। चलो अब जाओ। खुद तो खराब है, इसकी पसंद भी खराब है।
अम्मा हाँ लंच रेडी है? हाँ बेटा, ले लो, टिफिन। ये लो, रख लो इसे। अरे कमल तू यहाँ ऑफिस नहीं गया? यहीं से गुजर रहा था तो सोचा तुझे साथ लेता चलो। अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं। अरे चाय तो पी के जाओ। उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है फिर चले? हाँ चलते हैं फिर। कैलाश जी, आप सब ठीक तो है ना? वो क्या है बहन जी, आज गांव वापस जा रहा था तो सोचा आप लोगों के हालचाल लेते चलें। कैसे हैं दामाद जी आप? मैं अच्छा हूँ, कल आप कैसे हो? हाँ ठीक है, नमस्ते। ठीक है अम्मा, चलता हूँ। चलो कमल। हाँ आ रहा हूँ, फाइल ठीक करके आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी आ, लेट हो रहे हैं। हाँ आइए, चाय नाश्ता तैयार है, कर लीजिए। अरे पापा आइए ना, चाय नाश्ता कीजिए। अरे क्या देख रहे हैं आप, ये पीजिए। अम्मा पापा को चाय नाश्ता करा दीजिए। पापा ने तुम्हें देखा तो नहीं था आज? देखा होता तो जरूर कुछ बोलते ना। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर उन्होंने देख लिया होता ना तो हमारा सारा मेहनत, सारी प्लानिंग सब बर्बाद हो जाता। एक बात बताओ, आज तक हमने इतना कुछ कर लिया, जब कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, इसका मतलब भगवान हमारे साथ है। अब ये बताओ, अम्मा जी गई है मंदिर, कब तक आएंगी? 1 घंटे तो लगेंगे। 1 घंटा? तो फिर एंजॉय कर ले हम फिर। रीना! तू इतनी घटिया निकलेगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे इसके साथ तेरी शादी नहीं कराई तो तूने ये चाल चली, यहाँ आ गई इसके साथ रहने के लिए, इन अच्छे लोगों की अच्छाई का बदला बुराई से देने के लिए। मैं तो समझता था तू मुझसे खफा है, समय रहते हुए सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम दोनों अलग ही खिचड़ी पका रहे हो। तुम दोनों को धोखाधड़ी के जुर्म में अंदर करा के लूंगा। अभी पुलिस बुलाते हैं। अब इनकी बॉडी को मुझे ठिकाने लगाना होगा। मैं बाहर से गाड़ी लेकर आता हूँ और इनकी बॉडी को ठिकाने लगाता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप, कुछ नहीं हुआ। घर से गाड़ी लेकर आता हूँ और एकदम नॉर्मल, एकदम। ये समोसे और ये दूध। माँ जी मेरा भी जूस ले आइए।
बाजी मेरे चूस ले प्लीज, दिन भर राक्षस की तरह ठूसते रहेगी, ये ला वो ला, ये ले। फिर से वही रुमाल। सूरज बेटा ये तेरा है रुमाल? नहीं अम्मा। अरे ये मेरा है, मैं यूज करती हूँ इसे। यूज करती है तो फिर यहाँ वहाँ फेंक के क्यों रखती है, जब देखो पड़ा मिलता है। क्या हो गया सूरज? अरे यार कुछ नहीं, बाइक खराब हो गई। और घर का माहौल कैसा है? वैसा ही है यार, अब तो मैंने इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही कर लिया है। ना वो सुधरेगी और ना हमें चैन से जीने देगी। बहस करना ही बेकार है, जिसको जैसे जीना अच्छी है। अरे वाह, मतलब मेरा दोस्त इतना समझदार हो गया, क्या बात है। मेरी छोड़, तू अपनी बता, तू कब कर रहा है शादी? मैं और शादी? शादी मेरे बस की भाई है ही नहीं, और खासकर तेरा देख के तो बिल्कुल भी नहीं। चल चलते हैं। ओ सॉरी यार, सॉरी यार, बाइक ठीक कर रहा था ना तो ग्रीस लग गई यार। कपड़ा है क्या? ला दे, मैं साफ कर दूं। ये मेरा है, मैं यूज करती हूँ इसे। तू हमेशा से ऐसे ही रुमाल इस्तेमाल करता है? हाँ, तुझे भी चाहिए क्या? नहीं, मैं बैग लेके आता हूँ। मेरे पति को रोज ऑफिस में छोड़ के खुद हाफ डे लेके उसकी बीवी के साथ रोमांस करने आ जाते हो। अब तुम चीज ही ऐसी हो। अच्छा वैसे अम्मा का आने का समय हो गया, मैं चलता हूँ। अरे अभी आधे घंटे है ना। रिस्क नहीं लेते, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, जरा अपना रुमाल चेक करके जाना। जब भी आते हो रुमाल छोड़ के चले जाते हो। 2 बार अम्मा जी के हाथों लग चुका है, वो तो मैंने बोल दिया कि मैं यूज करती हूँ। मेरा रुमाल? हाँ तुम्हारा रुमाल, वो लाल वाला। तू हमेशा से ऐसे ही रुमाल इस्तेमाल करता है? हाँ, तुझे भी चाहिए क्या? नहीं, मैं बैग लेके आता हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? सूरज को शायद हम पे शक हो गया। मतलब वो आज सुबह मुझसे ये रुमाल के बारे में ही पूछ रहा था। अब क्या होगा? कुछ नहीं, सूरज को सिर्फ शक हुआ है हम पे। अब हम मिलना थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा माहौल ठंडा हो उसके बाद मिलते हैं। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? तो ये वजह है, कोई गुस्सा नहीं, तुझे इसके साथ गुलछर्रे उड़ाने थे, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे को फंसाया। ए बुढ़िया चुप कर। हाँ किया तो? ए चुप कर तू, तेरी अकड़ तो मैं निकालूंगी। अभी अपने बेटे को फोन करके तेरी और इस कमल की करतूत बताऊंगी। करती हूँ फोन। माँ,
हेलो माँ, हेलो माँ, क्या? इस बुढ़िया की बॉडी को इसके कमरे में रख देते हैं। अस्थमा पंप से दूर, लगेगा एक्सीडेंट। चलो उठाओ फटाफट उठाओ। सूरज, तुझे खुद को संभालना होगा भाई। अम्मा जी भी यही चाहती है। अचानक कैसे चली गई अम्मा? मुझे कौन संभालेगा भाई? हेलो कमल, यार अब तो सब ठीक हो गया, सब शांत हो गया। मुझसे मिलने कब आ रहे हो? आ जाओ। हाँ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज आ जाऊंगा। ये बताओ, सूरज आज बाहर जाएगा क्या? आज 2 बजे की उसकी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तुम तब आ जाना। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके बाय। किससे बात कर रही थी तुम? वो मैं अपनी सहेली कहना से बात कर रही थी। कहना से बात कर रही थी? कमल कब से तुम्हारा सहेली हो गया? मतलब? धोखा दे रही हो मुझे? धोखा दे रही हो? कब से चल रहा है तुम्हारा ये? हाँ, प्लान था। तो पुलिस को बुलाओगे, पर जुर्म साबित कैसे करोगे? हाँ, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। मेरा फोन दो। मैं कह रहा हूँ छोड़। फोन दो। अब होने दे तेरे आशिक को, बताता हूँ उसे। रीना, रीना डार्लिंग, अरे कुछ तो बोलो रीना। रीना, रीना देखो मैं तुम्हारे लिए। ना रीना, ये किसने किया तुम्हारे साथ? क्या हुआ? अपनी प्रेमिका को ऐसे देख के अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सूरज, ये सब तुमने? ये तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। अपनी याशी के लिए मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? तुझे सजा जरूर मिलेगी। तुम सजा देगा? हाँ। छोड़ना मत इसे, मुझे मार रहा है। इसको भी इसकी माँ के पास पहुंचा दो। यानी तुम ही लोगों ने? हाँ मेरे बैल बुद्धि दोस्त, तेरी अम्मा को ना हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया था।
तो बेचारी को मारना पड़ा ना चाहते हुए भी। और अब तो भी मरेगा। फिर ये सब मेरा और हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। मैंने तेरे ससुर को मारा, अब तू बीच में हमारे रास्ते का कांटा बन गया। अब तेरी बारी। छोड़ मुझे। गिरफ्तार कर लीजिए दोनों को। पुलिस? हाँ, मैंने इन्हें बुलाया था तेरे आने से पहले। सर ये सुनिए। कमल यार, अब तो सब ठीक हो गया, सब शांत हो गया। मुझसे मिलने कब आ रहे हो? मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आज आ जाऊंगा। ये बताओ, सूरज आज बाहर जाएगा क्या? सर इसी ऑडियो से मुझे इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला, इसीलिए मैंने आपको यहां बुलाया। सर इन्हीं दोनों ने मेरी अम्मा को मारा और मेरे ससुर जी को भी। ले जाइए इन्हें। ले चलो दोनों को।